तो अगर तुम भी एक सोलो ट्रैवलर और मेरी तरह बजट में ट्रैवल करना चाहते हो तो ये 5 एडवाइस ज़रूर लिख लेना। ये 5 एडवाइस बहुत प्रैक्टिकल होने वाली है। मैं आपको ये एडवाइस नहीं देने वाला कि आप गवर्नमेंट बसेस ले लो या आप धर्मशाला में जाके रुक जाओ तो आपकी ट्रिप बहुत बजट फ्रेंडली हो जाएगी। ये एडवाइसेस बहुत ही प्रैक्टिकल है और आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना पड़ेगा, फिर भी आपकी ट्रिप बजट में हो जाएगी। तो ये सब जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। हर ट्रिप के 5 मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहले ट्रैवल, फिर फूड, फिर अकोमोडेशन, फिर कैब सर्विसेज और फिर 5वां आता है जो भी आप वहाँ पे जाके छोटा मोटा खाता पीते रहते हैं। नंबर 1, अगर हम ट्रैवल की बात करेंगे तो आपको गवर्नमेंट बस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ गवर्नमेंट बस वॉल्वो से बहुत सस्ती पड़ती है, बट ये ट्रैवल बहुत लंबा होता है, 11 से 12 घंटे का। अगर आप गवर्नमेंट बस नहीं ले सकते तो फ्लिक्स बस सर्विसेज के नाम से भी एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे जा सकते हैं और वही आपको वॉल्वो बस प्रोवाइड करते हैं बहुत ही सस्ते रेट पे। ये बाहर की एक कंपनी है जो इंडिया में अब चल चुकी है और ये बहुत सस्ते रेट पे आपको ट्रैवल सर्विस प्रोवाइड करती है और ये पहाड़ की हर जगह जाती है जहाँ भी आप जाना चाहेंगे। वैसे तो इस बस के रेट 1100, 1200, 1600 भी चले जाते हैं, बट मैंने नोटिस करा है अगर आप सेम डे ट्रैवल वैसे तो इस बस के रेट 1100, 1200, 1600 चले जाते हैं, बट अगर आप सेम डे बुकिंग कराएंगे जिस दिन आपको जाना है तो आपको रेट 500 से 600 रुपये के बीच में पड़ जाएगी। और 500 से 600 रुपये के बीच में पहाड़ों पे पहुंच जाना 10 से 12 घंटे का सफर करके बहुत वर्थ इट है। ऑल्सो ये गवर्नमेंट बस से सस्ते पड़ जाती है अगर ये चीज़ आप अप्लाई कर ले तो। सेकेंडली, फूड। पहाड़ों पर जाके खाना बहुत महंगा पड़ता है। कहने को हम मैगी खा रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, बट वहाँ की मैगी भी 100 रुपये की पड़ जाती है अगर आप सीज़न में जाते हैं तो। अब वहाँ पे जाके खुद तो आप मैगी बना नहीं सकते, तो वहाँ पे मैं आपको कहूँगा आप रेस्टोरेंट्स में जाने की बजाय आप अपने घर से थेपले बना के ले जा सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी और चीज़ है जो कि 2 से 3 दिन तक आप कैरी कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारा दिन वही खाओ, दिन में एक टाइम आप मील में वो ऐड कर सकते हैं और दूसरे टाइम आप वहाँ के कोई भी ट्रेडिशनल लोकल ढाबेज में जा सकते हैं। वहाँ के ढाबाज में आपको खाना सस्ता ही पड़ेगा और टेस्टी भी ज़्यादा होता है। ऑल्सो आपको वहाँ का रिच कल्चर का एक्सपीरियंस भी देते हैं। फिर आता है नंबर थर्ड होता है हमारा अकोमोडेशन। अब ये सबको पता है कि एयरबीएनबीज होटल से सस्ते पड़ते हैं, बट अगर आप एक सोलो ट्रैवलर है तो आपको होटल तो क्या आपको एयरबीएनबीज भी एक्सपेंसिव ही पड़ेंगे। अगर आपसे एक से ज़्यादा जने हैं तो आप ऑब्वियसली वो बुक करा सकते हैं, बट अगर आप सोलो ट्रैवलर है तो आपको होस्टल्स में डॉम में एक बेड बुक कराना पड़ेगा। वो बेड आपको 500 से 700 रुपये का पड़ेगा, बट इसमें एडवाइस ये है कि आप एक बार जाके उनसे बात करिएगा क्योंकि आजकल पहाड़ों पे वॉलंटियरिंग सर्विस मिलनी शुरू हो गई है। अगर आप हॉस्टल पे जाके किसी भी चीज़ के लिए वॉलंटियर करते हैं, वॉलंटियर आप अलग अलग चीज़ों के लिए कर सकते हैं। उनके सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ के लिए, उनकी प्रॉपर्टी को शूट कर सकते हैं आप, उनके कैफ़े में हेल्प कर सकते हैं, उनके गेस्ट की टेक केयर कर सकते हैं। बहुत तरीके की वॉलंटियरिंग सर्विसेज अवेलेबल होती है जिसके लिए आप बस एक बार बात करेंगे और वो आपको बता देंगे। अब इससे आपको सिर्फ रहने को ही नहीं मिलता, साथ ही में वो आपको फ्री मील्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो इससे आपकी ट्रिप बहुत बजट फ्रेंडली हो जाती है। तो नेक्स्ट ट्रिप पे ये ज़रूर ट्राई करिएगा। नंबर 4, कैब सर्विसेज। अब कैब सर्विसेज एक बहुत ही बड़ा एक्सपेंस है जो कि नोटिस में भी नहीं आता। अगर आप पहले पहाड़ों पे जा चुके हैं तो आपको पता है वहाँ पे छोटे से छोटे डिस्टेंस के भी 500 रुपये चार्ज कर लेते हैं कैब वाले। अगर आप किसी पहाड़ वाली जगह पे जा रहे हैं और आप वहाँ घूमना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अगर आप बार बार कैब करेंगे तो आपका आधे से ज़्यादा क्या मैं तो कहूँगा आपका पूरा बजट ही कैब में ही चले जाएगा। तो सबसे बढ़िया वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप वहाँ जाके स्कूटी रेंट करेंगे और उसमें डलवा लेंगे पेट्रोल, जो कि ऐड करके भी आपका कैब से कम पड़ेगा। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि स्कूटी का डेली रेंट देना पड़ेगा, बट वो डेली रेंट भी आपके कैब सर्विसेज से कम पड़ेगा क्योंकि अगर आप एक्सप्लोर नहीं करना चाहते तो बात अलग है, बट अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो स्कूटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर हम लास्ट में अपनी 5th चीज़ की बात करें जो कि है स्नैकिंग, ये चीज़ हमारे एक्सपेंस में आइटिनरी में नहीं आती, ना जानते हुए भी हम इस पर बहुत खर्चा कर देते हैं। दिन में आपको वहाँ पे भूख बार बार लगेगी, ऑब्वियसली ये मील्स में भी काउंट नहीं होते। और अगर आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पे मैगी या फिर और भी चीज़ें अगर आप ले तो वो बहुत महंगी पड़ती है। आप जस्ट फॉर द फन और एक्सपीरियंस एक आधी बार आप ले सकते हैं, बट अगर आप ट्रैक पे जा रहे हैं, आपको बीच में भूख लग रही है, आपको बार बार चाहिए, आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको बीच में स्नैक्स भी चाहिए होंगे, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप दिल्ली से जहाँ से भी आप जा रहे हैं आप वहाँ से वो कैरी करके जाइए। आपको 90% ऑफ द ट्रिप में जो भी आपको ये खाना है आप वो यही खाइए। एक्सपीरियंस के लिए कहीं पे चाय पीनी है, मैगी खानी है, वो बात अलग है, वो मैनेजेबल है, बट अगर आपको बजट फ्रेंडली करनी है तो आपको ये साथ में लेके जाना पड़ेगा। ये 5 जो ट्रैवल टिप्स है ये मैं खुद प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख चुका हूँ और इससे कम से कम नहीं तो 30 to 40% आपके बजट पे फ़र्क पड़ता है। इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मेरे को कमेंट डाउन करके बताइए अगर आपके पास कोई और भी एडवाइस है तो। उम्मीद करता हूँ ये एडवाइस आपके अगले ट्रैवल में काम आएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी सी इन द नेक्स्ट वीडियो।